नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मित्रता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे छोटे व्यापारियों की बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में। हाँ जी, इस वीडियो का मैंने टाइटल भी यही रखा है कि छोटे व्यापारी हो जाएं सावधान। तो अब आप कहेंगे किससे सावधान होना है छोटे व्यापारियों को। तो दोस्तों, मेरे पास आजकल बहुत सारे छोटे व्यापारी, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, वो मुझसे कई बार मिलते हैं और मुझे कई बार मिलके बोलते हैं कि समीर यार, मजा नहीं आ रहा है। जो बिजनेस में मजा या जो दुकानदारी में मजा 2013 में आता था, 2014 में आता था, वो मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। काम बहुत मतलब नीचे आ गया है और समझ नहीं आ रहा उसका कारण क्या है, काम के नीचे आने का कारण क्या है। ठीक है। और लगता है यार धंधा जो है ना, सबका धंधा मंदा हो रहा है। ठीक है, अब करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, ऐसा है कि धंधा मंदा नहीं हो रहा है, आपका धंधा मंदा हो रहा है। और आप कहेंगे साहब ये क्या बात हुई, धंधा मंदा नहीं हो रहा पर मेरा धंधा मंदा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साहब ऐसा है कि पहले जो धंधा करने का तरीका था और आज जो बिजनेस करने का तरीका है, दोनों में बहुत फर्क आ गया है। और अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो भैया धंधा डे बाय डे मंदा ही होगा। तो लोग कहते हैं भाई कि ये क्या बात हुई, ये क्या कह रहे हो। तो साहब ऐसा है कि आप बात करते हो 2013 की, 14 की, 15 की, और कंपेयर करते हो कि साहब हमारा 2013 में, 14 में, 15 में तो इतना अच्छा धंधा था, लेकिन अचानक पता नहीं धंधे को क्या नजर लग गई और धंधा चल नहीं रहा। तो भैया तब और अब में फर्क सुनिए। तो अब तब और अब में आज की डेट में बहुत बड़ा फर्क है। अब हर घर में दुकान खुल गई है। आप कहेंगे साहब हर घर में दुकान खुल गई है, मतलब हमारे आसपास तो किसी घर में ऐसी दुकान नहीं खुल गई। तो भाई साहब, हर घर में जो दुकान खुली है ना, वो मोबाइल में खुल गई है। ठीक है, तब ऑनलाइन शॉपिंग नाम की चीज नहीं होती थी। अब आजकल क्या है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन आ गया। और जितने यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो लोग क्या है ना, जो भी सामान खरीदना आज के डेट में मोबाइल फोन से खरीदते हैं। इवन जो दुकानदार, मेरे कई रिश्तेदार हैं जो दुकानदार हैं, और उनके बच्चे भी आज के डेट में जो सामान खरीदना है वो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद रहे हैं। कितनी सारी ऐप आ गई ऑनलाइन शॉपिंग की। अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, मंत्रा आ गया। ठीक है, अगर कोई भी सामान खरीदना है 2 मिनटों में, या आपको ग्रोसरी लेनी है तो बिग बास्केट आ गया, ग्रोफर्स आ गया, ठीक है, ब्लिंकिट आ गया। मतलब कितनी सारी एप्स हैं, जियो मार्ट आ गया। तो कितनी सारी एप्स आ गई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अब हर घर में दुकान खुल गई है। हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन अपने आप में एक दुकान की तरह काम करता है। इन सब में वो एप्स हैं जो आपको हर तरह का जो भी सहूलियत का आपको सामान चाहिए बस एक क्लिक पे मिल जाता है। मार्केट जाने की कोई हसल नहीं है, ट्रैफिक में फंसने की कोई हसल नहीं है। अब आपको आधी रात को शॉपिंग करनी है, आधी रात को शॉपिंग कीजिए, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो बहुत बड़ा फर्क आ गया पहले में और आज की डेट में। बहुत बड़ा फर्क आ गया है, शॉपिंग करने के तरीके में बहुत फर्क आ गया लोगों के। तो जो आपका धंधा मंदा हो रहा है ना, वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि मार्केट में ग्राहक नहीं है। ग्राहक तो है, बट ग्राहक ने अपना खरीदारी करने का जो तरीका है वो बदल लिया है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे साहब, और इससे मतलब ये तो एक चैलेंज है ही है। इससे बड़े चैलेंज की बात बताता हूं आपको। इससे बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि अब आपको ऑफलाइन में भी कंपटीशन मिलेगा। जैसे अब आप कहते हो कि समीर भाई मेरा सामान तो बहुत महंगा है, मैं तो 5,000 का सामान बेचता हूँ, 6,000 का सामान बेचता हूँ। जिसको इतना महंगा सामान लेना होगा वो ऑनलाइन शॉपिंग से सामान नहीं लेगा। नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, वो नहीं लेगा। लेकिन फिर वो आपकी दुकान पे भी आके नहीं लेगा। अब आप कहेंगे मेरी दुकान पे आके क्यों नहीं लेगा, अगर वो ऑनलाइन से नहीं ले रहा है तो उसके पास क्या विकल्प है। तो विकल्प आ गया है। ऑफलाइन में भी बहुत बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। ऑफलाइन में ये हो रहा है कि रिटेल सेक्टर जो है, जो पहले अनऑर्गेनाइज होता था वो ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि रिलायंस आ गया है, टाटा आ गया है, या बिरला जी आ गए हैं। तो पहले क्या होता था कि रिलायंस जो होता था वो भैया कपड़ा बनाता था, या रिलायंस जो होता था पेट्रोकेम में होता था। लेकिन आज की डेट में तो रिलायंस सब्जी भी बेच रहा है। अगर आप चले जाओ जियो मार्ट पे, देखिए आपको सब्जी मंगानी है, आप जियो मार्ट से सब्जी मंगा लीजिए, या आप रिलायंस की दुकानों पे चले जाइए, रिलायंस स्मार्ट है या जो रिलायंस फ्रेश है, आपको वहां सब्जी, ग्रोसरी सब कुछ रिलायंस ही आज की डेट में बेच रहा है। ठीक है। तो जो छोटे व्यापारी होते थे, जो पहले किराने के व्यापारी होते थे, वो सोचते थे हम अच्छे मार्जिन से सामान बेच लेंगे, हमारे आसपास के सब लोग आके हमसे ले जाएंगे, हमें क्या कंपटीशन। भैया अब तो कंपटीशन हर कोने पे रिलायंस की दुकान खुल गई है और आपसे सस्ता माल बेच रहे हैं और आपसे ज्यादा वैरायटी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलर यार कोई कपड़े का व्यापारी है, वो सोचता था यार मेरे को क्या है, मैं तो यार 200-500 रुपए वाला कपड़ा बेचता हूँ, ये तो बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, शोरूम्स खुल रहे हैं, ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो ये इनसे मेरा क्या कंपटीशन है। तो भैया अब इसमें भी सुन लीजिए, टाटा जी अभी जूडियो नाम के एक ब्रांड लेके एक अपना नया कपड़ों का ब्रांड लेके आए जूडियो के नाम से, और उसकी स्टोर्स बना रहे हैं, और वहां 200 रुपए से लेके 2,000 तक का कपड़ा अवेलेबल है। तो भैया वो भी आपका कंपटीशन में आ गए। तो और उनके पास क्या है, बड़े बड़े मॉल्स है। ठीक है, बड़ी बड़ी दुकानें खुलती है, एयर कंडीशन होती है, अच्छा इंटीरियर होता है, और सामान आपसे सस्ता बेच रहे होते हैं। तो भैया जो यंग जनरेशन है वो आपके पास क्यों आएगी सामान लेने के लिए, वो वहां से सामान क्यों लेगी। उनको वैरायटी मिल रही है, आपसे सस्ता मिल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। आज की डेट में तो जो मतलब प्रेजेंटेशन का जमाना है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो सब फिर वही चैलेंज आ गया। उसके बाद वैरायटी भी आपसे ज्यादा है, प्राइसिंग भी आपसे बेटर है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेते हैं, तो भैया उनको सामान भी आपसे सस्ता मिलता है। तो सब आपसे सामान कौन खरीदेगा। तो भैया रिटेल में जो मार्केट में मंदा है ना, वो आपकी दुकानों के लिए मंदा है। रिटेल मार्केट तो दिन ब दिन बढ़ रही है। रिलायंस रिटेल अकेला 2,60,000 करोड़ का सामान बेच रहा है, सब कुछ मिला के, कपड़े, जूते
ये ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला के जो रिलायंस रिटेल है ना, सब ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 2,60,000 करोड़ का साल का सामान बेच रहा है। तो रिटेल का मार्केट तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपका ग्राहक घट रहा है क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं है। अब आप कहेंगे साहब ये तो आपने डरा दिया कि ऑनलाइन भी हमें मारने आ रहा है, ऑफलाइन में भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी, जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं आ रहे, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी आ रहे हैं, यानी कि छोटे शहरों में भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी दिवाली पर इस साल 2023 की दिवाली पर इन्होंने 150 दुकानें नहीं खोली है तीनों ने मिलके। और 150 स्टोर मतलब दुकानें, छोटी छोटी दुकानें नहीं साहब, 150 मॉल साइज की दुकानें, बड़े बड़े मॉलों के साइज की दुकानें खोली हैं। और इसमें भी हैरानी की बात है कि 78% दुकानें छोटे शहरों में खुली हैं, यानी कि बी टियर और सी टियर, मतलब जो छोटे बी टाउन और सी टाउन में खुली है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बंबई जैसे बड़े शहरों में, महानगरों में खुली है, नहीं, ये छोटे शहरों में खुल रहे हैं और वहां के ग्राहकों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भैया छोटे शहर वाले जो दुकानदार है ना, उनको भी ये कंपटीशन फेस करना है बड़े बड़े मॉल्स के साथ, ऑनलाइन के साथ। तो भैया कंपटीशन तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप कहेंगे समीर भाई आपने समस्या तो बहुत गंभीर बता दी, डरा भी दिया और बोल भी दिया कि छोटे दुकानदार हो जाए सावधान, पर इसकी आपने उपाय तो कुछ बताया ही नहीं। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगा, अब इसका उपाय भी मैं आपको बताता हूं। अब आपको ना अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आप पहले सामान बेच रहे थे अब उस तरीके से बिकेगा नहीं साहब, अब आपको तरीका बदलना पड़ेगा। अब आपको भी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ सामान बेचना पड़ेगा, आपको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब करना ये चाहिए कि आपके जितने ग्राहक है, जो एग्जिस्टिंग ग्राहक उन सबको आपको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाइए, ठीक है, और सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाइए, उन पे अपने ग्राहकों को जोड़ लीजिए और अपने लेटेस्ट स्टॉक को डे टू डे बेसिस पे उसके ऊपर अपडेट करते जाइए कि सब ये नया सामान आया, ये अराइवल आया है, ये देखिए हमारे पास नई वेराइटी में क्या आया। इसके अलावा आपको करना क्या चाहिए, सोशल मीडिया से तो आप अपने ग्राहक को जोड़ लेंगे, आपको उसके लिए स्कीम्स चलानी चाहिए, बहुत सारी मल्टीपल स्कीम्स चलानी चाहिए। जो ग्राहक आपके पास रेगुलर आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, उनके लिए लॉयल्टी पॉइंट्स का काम करना चाहिए कि आप जितनी बार मेरी दुकान पे आएंगे मैं आपको लॉयल्टी पॉइंट्स दूंगा और वो लॉयल्टी पॉइंट्स आप कभी भी सामान ले सकते हैं, आपको उसमें डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। टाइम टू टाइम आप लोगों को इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, छोटे छोटे इवेंट्स जिसमें आपका ग्राहक पार्टिसिपेट करे, आपकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा आए उस इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि आप सामान ले आए बहुत अच्छा मैं तो बेच लूंगा, नहीं नहीं नहीं, अब आपको ग्राहक को अपने पास बुलाना पड़ेगा, उसे मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग की एक्टिविटीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोकल बायर है, आपको पता है कि आपके लोकल शहर के जो कस्टमर है उन्हें क्या पसंद है, आप लोकल दुकानदार है, आपको ज्यादा आइडिया है, ठीक है। तो आपको ना मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, आपको फाइनेंस अपना ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत महंगा सामान आपको नहीं बेचना चाहिए, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान देना पड़ेगा और नए आउटलेट्स खोलिए। मतलब अभी क्या है ना, ग्राहक आपके पास उठ के आएगा, आपकी मान लीजिए एक ही आउटलेट है, ग्राहक आपके पास उठ के आएगा नहीं आएगा की गारंटी नहीं है, तो आप ग्राहक के पास चले जाइए, तो आप नए आउटलेट्स खोल लीजिए। अब आपको सब आउटलेट खोलने के लिए तो हमारे पैसे नहीं है, तो ठीक है साहब, उनको आप ऑनलाइन डिलीवरी करना चालू कर दीजिए कि आप सब ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे सामान आएगा, डिलीवरी करेंगे हम। तो ग्राहक को जितनी सुविधा दे सकते हैं उतनी सुविधा दीजिए, तभी ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा और तभी आपका व्यापार टिका रहेगा। नहीं तो ये कंपटीशन डे बाय डे बढ़ना है, घटना नहीं है, ठीक है। और यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं, नई यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको इसमें हमारी किसी तरह की मदद चाहिए, आपको लगता है कि मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकता हूं, तो आप जरूर अपना प्रॉब्लम मेरे को ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस इसी मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या को समझूं और उसका समाधान आपको देने की कोशिश करूं। मैं तो चाहता हूं कि छोटे व्यापारी बहुत तरक्की करे, हमारा देश बहुत तरक्की करे, ठीक है, और हर घर में खुशहाली आए। तो मैं बिल्कुल अपने लेवल पे आपकी मदद करना चाहूंगा, तो आप जरूर मेल करें। और मेरे वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मेरी एक शिकायत है कि आप लोग मेरा वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बिल्कुल मुफ्त है, मतलब इसके लिए कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो प्लीज आप ये जरूर करें और अपनी समस्या मुझे मेल जरूर करें। थैंक यू।